नमस्कार दोस्तों, यूपीएस पार्ट 1 में हमने भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसको कि 24/1/2025 को जारी किया गया था, उसके अंतर्गत एनपीएस कर्मचारियों के लिए यूपीएस में स्विच ओवर करने के लिए ऑप्शन और उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है उसके बारे में विस्तार से जिक्र किया था। दोस्तों, यूपीएस भाग 2 में आज हम चर्चा करेंगे यूपीएस के अंतर्गत मिलने वाली फुल अश्योर्ड पेमेंट और ये कौन कौन से एम्प्लॉयज इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और इसकी दूसरी कंडीशन क्या रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एम्प्लॉय 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके सुपरन्यूएशन की एज पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को भी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% फुल अश्योर्ड पेमेंट के रूप में, पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये उन कर्मचारियों के लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी 49 की एज में भर्ती होता है, एक्स सर्विसमैन है या कोई और जो है वजह है, और वो 10 साल की सेवा करने के बाद सुपरन्यूएशन की एज पे पहुंच जाता है, तो ऐसे कर्मचारियों को भी ये लाभ फुल अश्योर्ड पेमेंट का दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए सुपरन्यूएशन की एज पे पहुंचना बहुत जरूरी है। दूसरे केस में जो एम्प्लॉय रूल 56J के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा रिटायर कर दिए जाते हैं, ये रिटायरमेंट नॉर्मली पेनल्टी नहीं मानी जाती। एक नॉर्मल रिटायरमेंट के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन लेती है। ऐसे कर्मचारियों के लिए भी रिटायरमेंट से पहले 12 महीने के मूल वेतन का जो एवरेज रहेगा उसका 50% उसको फुल अश्योर्ड पेमेंट या पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा। तीसरे केस में जो कर्मचारी 25 साल का सेवा काल पूरा करके वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को भी इसका लाभ 12 महीने के एवरेज वेतन का 50% फिक्स्ड फुल अश्योर्ड पेमेंट के रूप में दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि बेनिफिट है ये फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरन्यूएशन ही मिलेगा, कि नॉर्मली जिस डेट को कर्मचारी ने सुपरनेट होना था उसकी सुपरन्यूएशन की एज से ही ये बेनिफिट वीआरएस के कर्मचारियों को भी मिलेगा। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं कि जहां पे ये जो फुल अश्योर्ड पेमेंट 50% ना मिलके उसका ही प्रोपोर्शनेटली कम कर दी जाती है। पहले केस में अगर आपकी सेवा 10 साल से ज़्यादा है और 25 साल से कम है, तो उस केस में ये अमाउंट वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि उस केस में 50% जो आपको एवरेज वेतन का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। उन केसेस में जहाँ पे आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है लेकिन 25 साल से कम है। फुल अश्योर्ड पेमेंट लेने के लिए आपकी सर्विस कम से कम 25 साल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन दोस्तों इसमें यह है कि एम्प्लॉयज़ की जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसका हर महीने का जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलर और टाइमली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जमा हुआ हो और उसमें कोई भी मिसिंग क्रेडिट ना हो। तीसरी जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है, एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो बेंचमार्क्स कॉर्प्स के या तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। अब बेंचमार्क्स कॉर्प्स की अगर हम बात करें, वो उसको कहते हैं कि एक जो अमाउंट, जो कॉर्पस अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक डिटरमिन करती है बेस्ड ऑन द कंडीशन के जो एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है वो टाइम पे जमा हुए हैं, कोई मिसिंग क्रेडिट तो नहीं है, या मतलब इस तरह के पैरामीटर्स के बेस के ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक बेंचमार्क्स कॉर्प्स डिटरमिन करती है। तो 50% अश्योर्ड पेमेंट लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल का कॉर्प्स है या तो बेंच मार्क जो कॉर्प्स है उससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। लेकिन यदि इंडिविजुअल कॉर्प्स बेंच मार्क्स कॉर्प्स से ज़्यादा है तो उस केस में जो एक्सेस अमाउंट है वो इंडिविजुअल के जो भी डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है उसके अकाउंट में उसको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल कॉर्प्स बेंचमार्क्स कॉर्पस से कम है तो उस केस में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी जो शॉर्टफॉल अमाउंट है उसको भरपाई करनी होगी, और अगर वो उसकी जो रिकवरी है या भरपाई जो है नहीं करता है तो उस केस में जो फुल अश्योर्ड पेमेंट है उसका जो अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी ये अमाउंट आपका कम हो सकता है, जहाँ पे आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स का जो अमाउंट है आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित किए गए बेंचमार्क कॉर्प
से कम है और एम्प्लॉय उसकी भरपाई नहीं करता, तो उस केस में भी फुल अश्योर्ड पेमेंट का जो मिलने वाला 50% अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो है कंडीशन है कि रिमूवल के केस में, रेजिग्नेशन के केस में, और ये जो अश्योर्ड पेमेंट का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा जहाँ पे एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है, सर्विस से रिमूव किया जाता है या वो खुद रिज़ाइन कर देता है, तो ऐसे केस में फुल अश्योर्ड पेमेंट का भुगतान नहीं होगा। तो दोस्तों इस फुल अश्योर्ड पेमेंट के अलावा एक अमाउंट और जो यूपीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो यूपीएस पे स्विच ओवर करेंगे उनके लिए एक लंपसम अमाउंट वो भी उनको दिया जाएगा। ये लंपसम अमाउंट क्या रहेगा? इस लंपसम अमाउंट में जो लास्ट राउंड पे प्लस डीए है, पे प्लस डीए का 1/10 फॉर ईच कंप्लीटली हाफ ईयरली पीरियड के बराबर उसको अमाउंट जो है लंपसम ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका पे प्लस डीए एक महीने का 1 लाख रुपए है, इसमें बेसिक पे भी शामिल है और डीए भी शामिल है, इसका 1/10 आप कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपकी 30 साल की सर्विस है तो 30 साल की सर्विस के 60 हाफ ईयरली कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 60, तो ये अमाउंट आपकी 6 लाख के बराबर आएगी। यानी कि हमने एक जनरल कंडीशन में ये माना है कि आपकी जो पे प्लस डीए है लास्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, वो 1 लाख रुपए है, उसका 1/10 हम निकालेंगे और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हाफ ईयरलीज ऑफ सर्विस। अगर 30 साल की सर्विस है तो ये 60 हाफ ईयरलीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था दोस्तों यूपीएस के अंतर्गत मिलने वाली फुल अश्योर्ड पेमेंट और उसकी कंडीशन। यूपीएस भाग 3 में हम यूपीएस से विड्रॉल कैसे करें, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, इसका जिक्र करेंगे। थैंक यू दोस्तों।